नारद जी ने कहा कि सबसे परेशानी का कारण यही है, जो ज्यादा पूजा करता है ना वो ज्यादा परेशान रहता है। तो हमने कौन सी गलती करी है ऐसी? बोले कर दिया ना, आपने विष्णु पुराण लिख दिया, आपने विष्णु जी को बड़ा बना दिया। शिव पुराण लिख दिया, शिव जी को बड़ा बना दिया। तो जो वैष्णव वाले हैं वो शिव को नहीं मानते, शिव वाले हैं वैष्णव को नहीं मानते। आपने तो महाराज समाज को झगड़ा करा के छोड़ दिया। तो परेशान कौन होगा? परेशान आप ही होगे ना, क्योंकि ये परेशानी का जड़ कौन है? व्यास जी आप हैं। तो आपने तो पूरे समाज को तोड़ने का काम कर दिया। क्योंकि जो संत होते हैं ना ऐसे ही बोलते हैं, एकदम खड़ी भाषा। चाहे गांव में बोलते भैया बाहर कान लगो कि कपार लगो, बोलेंगे ही सही। हाथ जोड़ के खड़े हो गए व्यास जी, तो बताओ महाराज इसका उपाय क्या है? बोला एक उपाय है। क्या? एक उपाय ये है कि आपने अभी तक प्रेम को बढ़ाने वाला कोई ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जिसको पढ़ने से आपस में प्रेम हो। परिवार के जितने सदस्य हैं सब एक जगह बैठे हैं, ऐसे कोई आपने ग्रंथ नहीं बनाया। सभी पुराणों की रचना कर दी, लेकिन प्रेम पुराण की रचना आपने नहीं करी है। भगवान की कृपा जब होती है ना व्यास जी, तभी हो पाता है। और अपनी कहानी कह दिया कि देखो हमारे ऊपर ब्राह्मण भगवान की कृपा। मैं पहले दासी का पुत्र था, और दासी का पुत्र होने के नाते जो माँ हमारी थी वो संतों के आश्रम में गाय दूहने का काम करती थी। गाय का दूध निकालती थी, वो तो वहीं खा पी लेती थी। कुछ लाती थी, उसी से मेरा भरण पोषण हो जाता था। लेकिन एक बार की बात है कि जब चतुर्मास आया ना, तो उस चतुर्मास में सप्तर्षि लोग आए और हमारे ही दरवाजे पे धुनी रमा दी। रोज भजन हो, रोज कीर्तन हो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।